कानून से ऊपर कोई नहीं, न वर्दी न औहदा। संभल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में तत्कालीन सीओ समेत 12 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का सीजीएम कोर्ट का आदेश एक ऐतिहासिक फैसला है। यह आदेश साफ संदेश देता है, अफसर हो या आम नागरिक, कानून तोड़ने वाला बच नहीं सकता। ये शब्द हैं संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के, जो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किए हैं, क्योंकि संभल एक बार फिर देश की सियासत, प्रशासन और न्याय व्यवस्था के केंद्र में आ गया है। वजह है संभल हिंसा से जुड़ा एक ऐसा अदालती आदेश जिसने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संभल की सीजीएम कोर्ट ने उस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, जिसे लेकर अब तक संभल काफी चर्चा में बना हुआ है, जिसके बाद संभल हिंसा में नया मोड़ आया है। पूरा मामला आज आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दरअसल संभल की सीजीएम कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 12 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा कुछ अज्ञात पुलिस कर्मियों को भी इस मामले में आरोपी माना गया है। ये आदेश संभल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली लगने के आरोपों के आधार पर दिया गया है। अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब संभल हिंसा को लेकर पहले से ही कई तरह के दावे, प्रति दावे और राजनीतिक बयान सामने आ चुके हैं। ये पूरा मामला नकासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय अंजुमन से जुड़ा हुआ है। यहाँ रहने वाले यामीन नामक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। यामीन का कहना है कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर साल 2024 को रोज की तरह घर से पापड़ बेचने के लिए निकला था। आलम एक साधारण स्ट्रीट वेंडर है जो अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए ठेला लगाता है, लेकिन उस दिन उसका घर से निकलना उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। यामीन के मुताबिक जब आलम शाही जामा मस्जिद इलाके में पहुंचा, तभी वहां माहौल बेहद तनावपूर्ण था। मस्जिद के सर्वे को लेकर पहले से ही इलाके में भारी पुलिस बल तैनात था और बड़ी संख्या में लोग जमा थे। इस दौरान अचानक हालात बेकाबू हो गए, पथराव शुरू हुआ, अफरा तफरी मच गई और फिर गोली चलने की आवाज गूंजने लगी। यामीन का आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उनके बेटे आलम पर गोली चला दी। आलम को 3 गोलियां लगी और वो गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। गोली लगने के बाद आलम की मुश्किलें और बढ़ गईं। परिवार का आरोप यह भी है कि पुलिस के डर के कारण उन्होंने खुले तौर पर इलाज कराने की हिम्मत नहीं की। आलम को छिपाकर इलाज कराना पड़ा। पहले स्थानीय स्तर पर इलाज नहीं मिल पाया और आखिरकार उसे दूसरे शहर में ले जाकर उपचार कराया गया, मेरठ के एमएमसी अस्पताल में। परिवार का कहना है कि उन्होंने पुलिस के पास जाकर शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। लगातार दरवाजे खटखटाने के बावजूद जब कहीं सुनवाई नहीं हुई, तब यामीन ने अदालत का सहारा लिया। यामीन ने 6 फरवरी साल 2024 को सीजीएम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका में उस समय के सीओ संभल अनुज चौधरी, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और 10 से 12 अन्य पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया गया। याचिका में साफ तौर पर कहा गया कि पुलिस की गोली से आलम घायल हुआ है और यह मामला सीधे तौर पर गंभीर आपराधिक श्रेणी में आता है। अदालत ने इस याचिका पर करीब 1 साल तक सुनवाई की, दस्तावेजों और तथ्यों को परखा और आखिरकार 9 जनवरी साल 2026 को अपना फैसला सुनाया। सीजीएम विवांशु सुधीर की अदालत ने आदेश दिया कि इस मामले में सभी नामजद और अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया ये एक संज्ञेय अपराध बनता है और इसकी जांच बेहद जरूरी है। पीड़ित पक्ष के वकील चौधरी अख्तर हुसैन ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस की भूमिका को गंभीरता से लिया है। उनके मुताबिक युवक को गोली लगने के बाद छिपकर इलाज कराना इस बात की ओर इशारा करता है कि पीड़ित परिवार डर के साए में जी रहा था। इस आदेश के सामने आने के बाद अनुज चौधरी का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अनुज चौधरी उत्तर प्रदेश पुलिस के चर्चित अधिकारियों में गिने जाते हैं। 16 दिसंबर साल 2023 को अनुज चौधरी को संभल में तैनाती मिली थी। इसके कुछ ही समय बाद संभल हिंसा हुई और तभी से वो लगातार चर्चा में रहे। वही मामले को लेकर बीबीसी न्यूज हिंदी से बात करते हुए संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि हिंसा की पूर्व में जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, उसमें पुलिस कार्रवाई सही पाई गई थी, इसीलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील
की जाएगी। न्यायिक जांच आयोग द्वारा जांच की गई थी, जिसमें पुलिस की गोली चलाने की भूमिका सामने नहीं आई थी, बल्कि 29 पुलिसकर्मी फायरिंग और पथराव से घायल हुए थे। अगर पूरे घटनाक्रम की जड़ में जाएं तो संभल हिंसा की शुरुआत 19 नवंबर साल 2024 को हुई थी। उस दिन चंदोसी की सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि शाही जामा मस्जिद मूल रूप से श्री हरिहर मंदिर थी। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन सर्वे का पहला चरण कराया गया। इसके बाद 24 नवंबर साल 2024 को सर्वे का दूसरा चरण हुआ। इसी दौरान इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सर्वे के दौरान हालत बिगड़े, पथराव हुआ, फायरिंग की घटनाएं सामने आई और हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और डिप्टी कलेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में संभल कोतवाली और नकाशा थाने में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन एफआईआर में बड़ी संख्या में लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली समेत कई राजनीतिक हस्तियां भी हैं। अब सीजीएम कोर्ट के इस ताजा आदेश ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। खैर दोस्तों, संभल के अंदर ये जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह से पहले जांच हुई और अब कोर्ट का आदेश आया, इस पर आप क्या सोचते हो? आपको क्या सही लग रहा है? एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और हां, खासकर खबरों को आसान भाषा में और विस्तार से समझने के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।